तो आज के दिन तो मार्केट ने सभी को बोर ही कर दिया दोस्तों। क्या आप भी आज के दिन मार्केट में बोर हो गए? तो चलिए चर्चा करते हैं कि आज के दिन मार्केट रहा कैसे। आपने देखा होगा, पहले तो मार्केट जो है मॉर्निंग में सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो गए थे। इसलिए जो ओपनिंग हुई वो छोटी सी गैप डाउन के साथ हुई, करीबन 30-40 पॉइंट के आसपास। वहां से मार्केट ने ग्रिप पकड़ा और अपसाइड जाने की कोशिश की, बट ऊपर से क्या देखने को मिला दोस्तों? प्रॉफिट बुकिंग। मैं आपको बताया था कि सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है फिलहाल। वहां से मार्केट सीधा नीचे की ओर गिरावट देती है और यहाँ पे फिर से रिटेलर्स को ट्रैप करके एक बार फिर से अपसाइड का मूव देती है और वहां से फिर से नीचे। तो ये कहानी रही आज निफ्टी 50 की। अगर हम निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन दिखाई पड़ रही होगी आपको। अगर मैं देखूं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन अपसाइड की, और नीचे अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से एक जो है पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो जब तक मार्केट इस लेवल से कहीं पे या तो अपसाइड की ओर ब्रेक दे दे या तो डाउन साइड की ओर ब्रेक दे दे, जब तक ऐसा नहीं होता ना, तब तक मार्केट में ज्यादा मोमेंटम आने वाला नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड लेके जो है रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर निकलता है तो हमारा ये वाला टारगेट अचीव हो सकता है। या तो मार्केट क्या करे, ये ट्रेंड लाइन से नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे दे, तो हमें काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। वरना क्या होगा, मार्केट जो है इन लेवल्स पे सिर्फ कंसोलिडेट करता हुआ रह जाएगा और हमारे पैसे वो ले जाएगा। तो अब कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि आज का एफआईआई और डीआईआई डेटा कैसा रहा दोस्तों। आज क्यों मार्केट जो है वो साइडवेज रही? क्या दोनों की ओर से सेलिंग आई या दोनों की ओर से बाइंग हुई? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं डीआईआई की ओर से, तो वहां से तो नेट बाइंग वैल्यू काफी बढ़िया दिखाई पड़ रही है, 3868 करोड़ की। मगर मैं बात करूं एफआईआई की, तो उनकी तरफ से दोस्तों सेलिंग आई है काफी दिनों बाद। काफी दिनों से जो एफआईआई हैं वो काफी बढ़िया जो है वो बाइंग करते जा रहे थे, मगर आज के दिन सेलिंग देखने को मिली है। अब जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। तो हम आशा करते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही हो, कोई और न्यूज के चलते ऐसा उन्होंने ना किया हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का एफआईआई और डीआईआई डेटा। इसकी वजह से मार्केट आज क्या रहा, कंसोलिडेट करता रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 में कल के दिन कौन से लेवल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप इन लेवल्स को प्लीज मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको कल के दिन ट्रेड करते हुए इनसे मदद हो पाए। तो कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 25,951। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है या इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो आपको कल के दिन ये लेवल अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोस्तों, 26,070। यहां से फिर आप नीचे की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके अपोजिट हो जाता है, जैसे आज के दिन एफआईआई ने सेलिंग की है, अब आशा करते हैं कि कोई ऐसी न्यूज ना हो जिसकी वजह से वो अपनी सेलिंग चालू कर रहे हैं। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो इसके नीचे सस्टेन हो जाता है 25,950 के नीचे, तो डाउनसाइड की ओर पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,821। और अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है या फिर पैनिक सेलिंग आ जाती है, तो आपको ये लेवल भी अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, 25,691। अब दोस्तों देखिए, जब भी मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम देता है तो वो अचानक से एक बार गिरता जरूर है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से लोगों को पता चलता है कि वो गिरने कब वाला है। उसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक, मैथ्स, कैलकुलेशन, बहुत कुछ चाहिए। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि वो चांसेस बनने वाले हैं, मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर वो चीज़ शेयर करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये सिनारियो रह सकता है कल के दिन निफ्टी 50 का। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किन लेवल्स को देखकर ही हमें कल के दिन ट्रेड करनी है, और किन लेवल के अगर बीच में रहती है मार्केट तो हमें अवॉइड करना है दोस्तों। जैसे आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज के दिन मैंने तो बिल्कुल अवॉइड किया आज के दिन ट्रेड करना, बिकॉज क्लियरली पता चल रहा था कि आज के दिन मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहने वाला है। तो आप कहीं पे भी लोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। भले ही इंडेक्स जो है अपसाइड डाउन मोमेंटम दे, लेकिन प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे।
आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ से लेके इतने लेवल तक में ही कंसोलिडेट किया है। आप देखिए बैंक निफ्टी जैसा बड़ा जायंट वो सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर ही सीमित हो जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसमें क्या ही इंसान कमा पाएगा। तो इसलिए आज काफी मुश्किल था बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। अब कल के दिन देखिए ये जो दो लेवल्स है ना, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो इन्हीं लेवल्स में कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहली वार्निंग है कि कल के दिन भी अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स में कंसोलिडेट करता है तो टाटा गुड बाय कर दो सुबह सुबह ही मार्केट को, जब तक मार्केट इन लेवल्स के बीच में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। मगर जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाता है और 15 मिनट्स की कैंडल में सस्टेन हो जाता है, जैसे आज के दिन यहाँ पे मार्केट ने धोखा दिया, ऐसा दिखाया मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन ऊपर चला गया, यहाँ पे दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ लेकिन क्या हो गया, नीचे चला गया। तो जब तक वो सस्टेन नहीं कर लेता ना, तब तक आप ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर अपसाइड के लिए ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो आपका ये लेवल इजीली अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि है 54,489। आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से। और अगर इससे अपोजिट हो जाता है, मार्केट जो है वो डाउन साइड की ओर मुड़ जाती है और इस लेवल को ब्रेक कर देती है 53,947 दोस्तों, तो ये लेवल तो आपको कल के दिन में ही दिखाई पड़ जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। 53,647 कल के दिन में ही आपको ये लेवल दिखाई पड़ जाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे जो है सस्टेन हो जाता है। और अगर और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और मार्केट इससे भी नीचे चली जाती है, तो अगला टारगेट होगा हमारा 53,257। तो ये एकदम सिंपल एंड शॉर्ट कल की एनालिसिस है बैंक निफ्टी की दोस्तों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कल के दिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। वो डेटा क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वो डेटा आने वाला है यूएस की ओर से। और फिलहाल जो है अभी यूएस ड्रिवन मार्केट हमारा बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे कि एफआईआई जो है वो भी हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन एक डेटा आएगा न्यू होम सेल्स का डेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मीडियम इम्पैक्ट भी करेगा, निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें या फिर कोई और इंडेक्स की बात करें। अब 26 तारीख को जो डेटा आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो है जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा। अगर ये ग्रोथ रेट बढ़कर आ जाता है तो उससे क्या होगा, यूएस डॉलर बढ़ जाएगा, और अगर यूएस डॉलर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड मार्केट बढ़ जाएगा, और उससे सीधा इम्पैक्ट होगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कितना फोरकास्ट है और कितना वो आएगा तो हमारे मार्केट को अफेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूएस का जो जीडीपी है वो काफी बढ़िया जो है बढ़ रहा है काफी टाइम से। देखते हैं दोस्तों के जो प्रीवियस था वो 1.40% आया है, और फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन है वो है 3%। क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो है वो 3% एक्सपेक्टेशन है। अगर ये गिर कर आ जाता है सिर्फ 2% तक, तो ये यूएस डॉलर के लिए अच्छा नहीं है और बॉन्ड मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उससे हमारे मार्केट को ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। अगर ये बढ़कर आ जाता है दोस्तों काफी बढ़िया, तो उससे क्या होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, कि उससे फिर हमारे स्टॉक मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो अपडेट है उस पर आप नजरें गड़ाए रखना दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। धन्यवाद।